हनुमान जी की कथा भाग 8। इंद्रजीत का मायावी युद्ध और हनुमान जी की चतुराई। लंका नगरी में शोक की छाया गहराती जा रही थी। कुंभकर्ण जैसे प्रचंड और अद्वितीय योद्धा के मारे जाने के बाद रावण के हृदय में एक तूफान उमड़ रहा था। वह जानता था कि अब यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, साहस और धर्म की अंतिम परीक्षा है। उसने लंका के सबसे वीर और मायावी योद्धा अपने पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को बुलाया। इंद्रजीत कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह जन्म से ही बलशाली और तांत्रिक शक्तियों का झांता था। उसने देवताओं को पराजित किया था और स्वर्ग तक विजय पताका फहराई थी। उसका नाम स्वयं उसकी विजय गाथा का प्रतीक था, इंद्र को जीतने वाला। जब इंद्रजीत ने युद्ध भूमि में कदम रखा तो आकाश में गहरा काला धुआं छा गया। उसकी माया से प्रकाश लुप्त हो गया, दिशाएं भ्रमित हो गईं। वह मंत्रों के उच्चारण के साथ अपनी गदा और दिव्यास्त्रों से सुसज्जित होकर निकला। उसका सबसे पहला वार था मायावी युद्ध। जैसे ही वह अदृश्य हुआ, चारों दिशाओं से बाणों की भयंकर वर्षा शुरू हो गई। वानर योद्धा जोश में थे, लेकिन उन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। बिना शत्रु को देखे युद्ध करना उनके लिए कठिन था। वानर सेना में अफरा तफरी मच गई। बाली के पुत्र अंगद, वृद्ध योद्धा जामवंत और अनेक वानरवीर चारों ओर भ्रमित हो गए। हर दिशा से अदृश्य शत्रु का आक्रमण हो रहा था और वानर योद्धा केवल रक्षा में लगे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धर्म की सेना पर अंधकार ने विजय प्राप्त कर ली हो। तभी अंधकार के बीच से एक तेजोमय स्वर गूंजा, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी प्रकट हुए, दिव्य तेज से मंडित। उनकी आंखों में चपलता, चेहरे पर आत्मविश्वास और शरीर में महाबली की गरिमा थी। उन्होंने वानर सेना को धैर्य बंधाते हुए कहा, यह माया है, सत्य नहीं। हमें भ्रम से नहीं, आत्मबल से लड़ना होगा। हनुमान जी ने ध्यानस्थ होकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। उन्होंने आकाश में इंद्रजीत की स्थिति पहचानी और फिर बिना देर किए वज्रवेग से आकाश की ओर उड़ गए। अब शुरू हुआ एक अद्भुत युद्ध। आकाश में वज्र और अग्निबाणों की टकराहट बादलों से टकराकर बिजली की तरह चमक रही थी। इंद्रजीत अदृश्य होकर वार करता, परंतु हनुमान जी हर वार को चपलता से चकमा देते। एक क्षण ऐसा भी आया जब इंद्रजीत ने नागपाश का प्रयोग किया। यह एक तांत्रिक बंधन था जो योद्धा को निष्क्रिय कर देता। उसने हनुमान जी को जकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से नागों को उलझाकर इंद्रजीत को ही धरती पर गिरा दिया। तेरा तंत्र तब तक चलता है जब तक धर्म के दीप ना जलें, और मैं रामदूत हूं, धर्म का प्रहरी। हनुमान जी का यह गर्जन इंद्रजीत के मन में भय भर गया। इसी बीच श्री राम और लक्ष्मण युद्ध भूमि में आए। श्री राम ने बाण चलाकर इंद्रजीत की माया को तोड़ा और वानर सेना को प्रेरणा दी। अब इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर लाना होगा। यह रावण के अभिमान का आधार है। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठा लिया और इंद्रजीत की ओर फेंका। शिला इंद्रजीत पर गिरी और वह घायल हो गया। वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया, लेकिन यह एक चाल थी। इंद्रजीत ने अगली योजना रची, एक विशेष यज्ञ जिससे वह अजेय बन सकता था। और इस बार उसने लक्ष्य चुना, लक्ष्मण। उसने रावण से कहा, मैं लक्ष्मण को युद्ध से हटाकर राम को तोड़ दूंगा। और अगली भोर इंद्रजीत ने एक भयंकर अस्त्र से लक्ष्मण पर आक्रमण किया। लक्ष्मण अचेत हो गए, रणभूमि स्तब्ध हो गई। श्री राम व्याकुल हो उठे, वानर सेना रो पड़ी। परंतु तभी हनुमान जी आगे आए और बोले, जब तक मैं जीवित हूं, लक्ष्मण को कुछ नहीं हो सकता। अगले भाग में देखिए हनुमान जी की संजीवनी यात्रा, हिमालय की ओर, समय से पहले अमूल्य जीवन की खोज और श्रीराम की आंखों में बहते प्रेम के अश्रु।